प्रातः काल से चले आ रहे हैं हम, तनिक विश्राम कर लेते हैं, कुछ भिक्षा विक्षा का इंतजाम करो तो ठाकुर जी को भोग लगे। जो आज्ञा गुरु जी। गुरु जी ये देखिए भव्य नगरी, और यहाँ तो दो बड़ी बड़ी मीनारें भी दिखाई दे रही है। ये मीनारे नहीं, ये ऊटी सी मौला की चिमनियां हैं। अच्छा, यहाँ पे बिजली बनती है जो पूरे भारतवर्ष में जाती है, ये सबके घर को जगमगाती है, गांव गांव जाती है। और ये जो नगर है ना, उत्कर्ष नगर है, उत्कर्ष नगर, नामी उत्कर्ष है। क्या भव्य नगर है, देखो यहाँ पे चिड़िया चहचहा रही है, कितनी आग चल रही है, पानी भी बह रहा है। वाह वाह, स्वर्ग सा प्रतीक हो रहा है, स्वर्ग सा। गुरु जी तो क्या हम यही रुके? बच्चा, ये नगर तो बहुत सुंदर है, हमें ज्ञात है। इस नगर में हम एक बार भ्रमण कर चुके हैं, बड़े सम्रांत और सभ्य लोग हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, सभी ठीक है। लेकिन बच्चा, यहाँ एक बार हम भ्रमण कर चुके हैं, अब यहाँ पे रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों गुरु जी? ऐसा है कि रमता योगी और बहता पानी चलायमान होते तभी अच्छा लगता है बच्चा। तो हम अगली नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे बच्चा। जो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा बोलो हरि गोपाल बोलो। अरे गुरुजी, क्या भव्य नगरी आ गई है। देखने में तो कितनी सुंदर नगरी है। हाँ बच्चा नारायण दास, नगर तो बड़ा भव्य है और यहाँ सभी हमारे आश्रम यहाँ विश्राम करने लायक सारी वस्तु ये बन रही है। तो ऐसा करो कि यहाँ कुछ जलपान की व्यवस्था हो जाए और ठाकुर जी को भोग लगे तो कुछ भिक्षा विक्षा का इंतजाम करो। सही कहा गुरुदेव, अगर यहाँ पे कुछ भोग का मिल जाए तो ईश्वर को भी भोग लग जाए और हम सबको भी मजा आ जाए। हाँ बच्चा, तो ऐसा है गोवर्धन कि तुम पश्चिम की तरफ जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की तरफ जाओ। गुरु जी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं बहुत सी भिक्षा लाऊंगा। ये नगर तो बड़ा मालदार दिखाई पड़ रहा है। बच्चा, अधिक लोभ नहीं करना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, और लोभ कभी ना कीजिए, यहाँ में नरक विधान। सही कहा गुरु जी, सही कहा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि। कैसी दी जाए? क्या महाराज, क्या टक्कर से जाए, टक्कर से बस टके से जाए। और 2 पैसे में एक चाय। हाँ महाराज, हाँ बड़ी सस्ती। गोविंद 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 गोविंद।
चटपटा बाहर से चटपटा। कैसे दिया चला, कैसे दिया? अरे एक सेर दे दो, एक सेर दे दो। बस चला बेटा, बस चला बेटा, नहीं चले। अरे वाह वाह वाह, गोविंद गोविंद, आइए बाबूजी आइए, आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी, मसाले लीजिए, सभी सामान एकदम ताजा। प्रभात प्रणाम। राम राम। ओ भाई बनिए। बाबा जी बोलिए। कैसे दिए? आटा ये टके से, और चावल वो भी टके से, और घी वो भी टके से। अरे बड़ा ही सस्ता है यहाँ तो। हाँ बाबा जी। टके से। हाँ बाबा जी, मैं क्या आपसे झूठ थोड़े ही बोलूंगा। तो मुझे सभी चीजें एक एक से दे दो। लीजिए बाबा जी, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक। वाह वाह, आनंद आनंद, गोविंद 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 गोविंद। क्या बताइए, क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए? भिंडी कैसे दी? भिंडी टके से, और प्याज प्याज टके से, और टमाटर। टमाटर टके से। हे भगवान, यहाँ सभी चीजें टके सेर में। जी बाबा जी। मुझे सभी सब्जियां एक एक सेर दे दो। जरूर बाबा जी, ये लीजिए ये लीजिए। जी बाबा। वाह वाह वाह, बड़ा सस्ता। गोविंद 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 जिलेबी गर्मा गर्म। ले लो दूर का लड्डू। इसको भी पत्ता है। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब समय खाजा खाजा ले लो खाजा, टके से खाजा। हे भाई हलवाई, जी बाबा जी। जलेबी कैसे दी? टके से बाबा। और लड्डू? लड्डू भी टके से। कमाल, सभी चीजें टके सेर में मिल रही है। जी बाबा जी। कहीं मुझसे मस्करी तो नहीं कर रहे नहीं हो? बाबा, मस्करी क्यों करूंगा आपसे? इस नगर की रीत है, सब सामान टके से। अच्छा। जलेबी, लड़ुआ, खाजा, सब सामान टके से। अच्छा ये बताओ, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी बाबा जी। और राजा का? चौपट राजा। वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। जी बाबा जी। बच्चा, क्या दे दूं रिक्शा बाबा? में 7 पैसे मिले थे, तो 3.5 सेर मिठाई दे दो। ये लीजिए बाबा जी। वाह वाह, गोविंद 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 गोविंद। चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अंधेरी नगरी, चौपट। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। अरे कौन है? गुरुजी गुरुजी बड़ा बड़ी सी गड्ढी लेके आ रहे हो। गुरुजी, ये देखिए, मैंने 3.5 सेर मिठाई लाई है। वाह बच्चा वाह, ये बड़ा धर्मात्मा से भेंट नहीं लगता है। गुरुजी, इस नगरी में सारी चीजें टके सेर में मिलती है। अरे हाँ, वाह बच्चा वाह। और क्या क्या मिल रहा है? यहाँ सभी चीजें टके सेर में, मिठाई, सब्जी, सभी चीजें। भाजी भी टके से, हाँ खाजा भी टके से। हाँ गुरुजी। बच्चा ये कौन नगरी है? अंधेर नगरी। अच्छा, और यहाँ का राजा कौन है बच्चा? चौपट राजा।
चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये तो बड़ा विचित्र है। वाह बच्चा हुआ। यहाँ ये नारायण दास कहता था कि इस नगर में सारी वस्तुओं के दाम टके से है। मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन बच्चा बात सही निकली। बच्चा, इस नगरी में हमारा विश्राम करना उचित नहीं है। क्यों गुरुजी? सारी वस्तुएं टके से, ये वस्तुएं टके से, ये उचित नहीं है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, और हम तो कहते हैं तुम भी हमारे साथ चले, अगली नगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। गुरुजी, मैं इस नगरी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा गुरुजी। देखो बच्चा, कि मैं तो यहाँ एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा, भले यहाँ पे 1000 मन मुफ्त में भी मिठाई मिलती हो। गुरुजी, पूरे दुनिया में ऐसा नगर नहीं मिलेगा जहाँ 2 पैसे में पेट भर के खाना मिले। बाकी दिन तो हमें भूखा रहना पड़ता था। अच्छा बच्चा, ऐसा है, हम तो जा रहे, चलना है तो यहाँ से हमारे साथ अगले नगरी के लिए प्रस्थान करो, नहीं तो बहुत पछताओगे बच्चा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई संकट नहीं आएगा गुरुजी। फिर भी मैं कहता गुरुजी, हम सभी यही रुकेंगे। संकट आए तो गुरुजी को याद कर लेना। चल बच्चा, मैं आपका नित्य स्मरण करता रहता हूँ। गुरुजी, आप यही रुकिए गुरुजी। गुरुजी, आप यही रुकिए गुरुजी। तभी तो आप छोटे रह गए महाराज। हमारी थकान मिटाने का कोई प्रबंध करें। प्रबंध अभी कर देता हूँ महाराज, अभी कर देता हूँ। शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। महाराज, ये प्रजा के लिए हानिकारक है। आप तो लीजिए महाराज। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। हाँ तो संतरी नहीं मंत्री जी महाराज, ये बताओ हमारा राजपाट कैसे चल रहा है? कैसे?
कर देंगे क्या? राजी अपनी जगह पे बैठा। 1 2 3 गिनता है। आज के दरबार की कार्रवाई शुरू करो। अरे महाराज, कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी, वो काम धंधा होता रहेगा। आप सुनाइए महाराज। कुछ नहीं चोरी चकारी क्या क्या चल रहा है समाज में, वो सब अच्छे अच्छा याद दिलाया। हाँ? पहले ये बताओ, हमारे राज्य में चोरी कभी नहीं महाराज, कभी नहीं, लेकिन जब कोई करता है तभी होती है महाराज। तो ठीक है, चोरी ठीक है, लेकिन हमारे राज्य में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अभी तो बताया महाराज, जब कोई करता है तो ही होता है। चोरी भ्रष्टाचार तो ठीक है। जी महाराज। ये बताओ जी। अत्यंत महत्वपूर्ण जी, हमारे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का क्या ख्याल है? महाराज, आपके राज्य में क्या पुरुष क्या महिलाएं सब सुरक्षित अरे है। वाह, उत्तम अति उत्तम, हम प्रसन्न हुए। अरे सुनिए तो सही, बस महारानी 2 दिनों से लापता है। महारानी लापता है? हाँ महाराज। निकम्मे, ढूंढो। बहुत दूर है महाराज, बहुत दूर है, लेकिन नहीं को मेरे महारानी। तो दूसरी ढूंढो। नहीं महाराज, क्यों नहीं? तो बताइए कैसी महारानी चाहिए? देखने में सुंदर हो और नाचने गाने में निपुण हो, और हाँ, गुड़ों पराठे भी आना चाहिए। महाराज, आप महारानी ढूंढ रहे हैं कि अजय देवगन? अजय देवगन, तुमको बोला था। कौन शोर मचाता है? देखो अरे आई जा, तू सबसे पहले हमें तो बोल नहीं मत दे कुछ। आगे दे। आइयो महाराज, अरे बुधाई का लल्ला कहाँ हो? जान यहाँ गए? महाराज आप पूछिए, आप पूछिए। कौन हो तुम? महाराज मुझे न्याय दीजिए महाराज। क्या कहा? न्याय दीजिए? अरे हम राजा हैं, हम किसी को चाय नहीं देते, तुमको न्याय क्या देंगे? महाराज, वो चाय नहीं, वो न्याय मांग रहा है, न्याय आप ही देते आए हैं। अच्छा, तो दे देते हैं, लेकिन आज तो हमारा अवकाश है। ये बात तो चलो। अरे अवकाश सिर्फ राजा का होता है, नौकरों का नहीं। चलो। आज तुम सामने आके बात करो भाई। महाराज मुझे न्याय दीजिए महाराज। हाँ तो बोलो, तुम्हारा ऐसा न्याय करेंगे कि यम के दरबार में भी नहीं हुआ होगा। बोलो क्या बात है? महाराज वो कल्लू बनिए ने मेरी बकरियों को मार दिया। मार दिया? हाँ महाराज। कैसे? महाराज वो कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और उसके नीचे दब के मेरी बकरियां मर गई। मंत्री जी महाराज, उस कल्लू बनिए की दीवार को अभी के अभी हासिल करो। महाराज, महाराज दीवार यहाँ कैसे आ सकते हो महाराज? तो उसका कोई बाप, भाई, बेटा, दोस्त, आशना कोई तो होगा, उसको पकड़ लाओ। महाराज, दीवार में ना भाई होता है, ना बहन, ना आशना होता है। क्यों? महाराज, वो तो चूने और गारे की बनी होती है पहले ना। बताना चाहिए ना। छोटा मुंह बड़ी बात, गलती से मिस्टेक हो गया महाराज। तो उस कल्लू बनिए को ही पेश करो। कल्लू बनिए तो बुलाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो, 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 महाराज क्यों बे बनिए? मोदी के धनी
कारीगर, इसका मुंह बोला साला। अच्छा मुंह बोला साला है, समझे समझे, मतलब इसकी मुंह बोली बीवी का सगा भाई हो? नहीं महाराज, सगी बीवी का मुंह बोला भाई है वो। अरे हाँ वही वही वही, मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं? नहीं महाराज, कोई दोष नहीं? नहीं महाराज। तो फूटो दुश्मनों से लोहा लिया था। हम क्या कोई भंगार वाले हैं जो दुश्मनों से लोहा महाराज हम अपने कपड़ों पे क्यों चले जाते हैं? महाराज कपड़ा पे क्यों चले जाते हैं? महाराज बोल के हमारी बेइज्जती करते हो? नहीं महाराज, आप ही बता। आगे बोल, आगे। अरे महाराज वही बता,
तुम्हें आपने पानी पिलाया था महाराज, पानी। ये पानी पिलाने का काम हमने कब चालू किया? महाराज आप प्याऊ के बाजू से निकलते हैं तो पानी पिलाने वाला समझ लेते हैं और बताना ही पड़ेगा हमको सब। तो बको महाराज जब एसपी डीएसपी लड़े थे। अच्छा, एसपी और डीएसपी लड़े थे। महाराज हमारा हाथ अंग्रेजी में थोड़ा कम है, वो तो है। हिंदी में बताओ। महाराज एसपी सेनापति, महाराज सेनापति। और डीएसपी महाराज दुश्मन सेनापति। समझ गए। अब तुम्हारी गर्दन कटेगी, पूछो क्यों? क्यों महाराज? अबे मसक पूछा था तुमको, मसक क्या होती है? अरे महाराज वही चमड़े की बनी थैली, उसी से तो आपने लोगों को पानी पिलाया था महाराज। वरना आप बच के आ पाते क्या? तो क्यों मैं फिसती? महाराज तेरी कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं महाराज। तो रफा दफा होगा। न्याय कीजिए हो महाराज, कीजिए हो। महाराज के राज जय हो, जय हो। महाराज मेरी बकरियों का क्या होगा महाराज? अरे खामोश, बधाई का अल्लाह, चुपचाप बैठो हमारा न्याय कर करी। इसमें उनके क्या कहा इसमें? किसने बनाई मसक? कसाई ने। महाराज उस कसाई को हाजिर करो। कसाई हाजिर हो। तेरे इतनी बड़ी मसक बनाई कि इसकी बकरी उसमें दुबुक डूब गई। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। तो बोलो। महाराज वो दीवार गिरी थी तो बकरी मरी। अरे बकरी की जान तो गई ना, बोलो कैसे मर गई बकरी? महाराज महाराज मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। तो गलती ना महाराज, इतनी बड़ी 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 भेड़ मेरे को गलती महाराज। की मजाक बड़ी बन गई महाराज। ऐसा गडरी जी महाराज। मतलब तेरा कोई दोष नहीं नहीं? जी महाराज, मेरा कोई दोस्त नहीं महाराज। ये भी बच गया। ये भी बच गया। और रफा दफा और सफा। महाराज मुझे न्याय दीजिए महाराज। अरे मिल जाएगा अगले जन्म तक। हाँ, उस गडरी को पेश करो। गडरिया हाजिर हो। गडरिया, तेने इतनी बड़ी भेड़ बेची, इसकी छोटी सी बकरी शर्म से मर गई। ಮಹಾರಾಜ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ, भल्ला भल्ला महाराज। ನಾವು ஒண்ணும் பண்ணல மகாராஜா, ನಾವು ஒண்ணும் பண்ணல. அந்த கோத்தவாள் வந்தானே, அங்கேருந்து வந்தான், பெருசா வந்தான். அவனை பார்த்ததும் பெரியாளா சின்னாடான்னு மறந்துட்டேன். என் தோற்றம் இல்ல இல்ல மகாராஜா, இல்ல. बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। अबे हिंदी में बताओ कोई। अरे अन्ना हिंदी में हिंदी में बोलने का राज्य, हिंदी में बोलने का। महाराजा मेरा कोई दोस्त नहीं, वो दोस्त भाई गांव से आया, ऐसा बहुत धूमधाम से आया। ऐसा उसको देखा तो बड़ा बेड़े छोटा बेड़े देखा नहीं, सब बेच दिया महाराज। मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा छोटा छोटा बच्चा महाराज मेरे को। ऐसा चल, छोटा छोटा भाई हाँ। चल पलट पलट। मैं
जानते हैं तूने हमारा नौकर होकर हमारे ही राज में इतनी धूम से सवारी निकाली? नहीं महाराज। और उसको देखकर हमारी बकरी डर गई और मर गई। अरे तू भी बहुत तेजी बकरी थी महाराज, बकरी मेरी थी महाराज। अरे इसकी बकरी उसकी बकरी, बकरी तो बकरी है, मरी कैसे? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। मैं तो शहर के इंतजाम के पास से गया था महाराज। शहर के इंतजाम के वास्ते गया? शहर के इंतजाम के वास्ते गया? शहर के इंतजाम के वास्ते जाता है? शहर के इंतजाम के वास्ते। आप लोगों ने देखा कैसे कल्लू बनिए से भिश्ती, तो भिश्ती से कोतवाल, ये राजा जो सुनता है उसी को बुला लेता है। अब ये सुन रहा है शहर का इंतजाम, कहीं ऐसा तो ना होगा ये सारी प्रजा को ही यहाँ लाइन लगा देगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं इस कोतवाल को बता दूं। महाराज महाराज महाराज, बोल मेरे संतरी चली गए। अबे बोल, समझ में आए ऐसा बोल। महाराज ये कोतवाल लग रहा है मुझे तो दोषी। ऐसा? हाँ महाराज, क्या कोतवाल कोतवाल, महाराज महाराज तुझे नहीं, इस कोतवाल को पकड़ो और फांसी में लटका दो। वाह, आज तो बड़ी मिठाई लाया हूँ, मजा आएगा, पेट भर के खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बड़ा ही सस्ता है सभी चीजें टके सेल में। वाह, आनंद आनंद, गोविंद गोविंद। अरे भाई मैंने क्या किया जो मुझे पकड़ते हो? क्या किया क्या नहीं किया बाद में पता चलेगा। राजा के आदेश है, चल फांसी चढ़। फांसी? हे भगवान, अरे मुझे क्यों फांसी दे रहे हो? मैंने किसके क्या प्राण आ रहे हैं? मैंने किसका क्या लूटा है जो मुझे फांसी दे रहे हो? बहुत मोटे आदमी हो, मोटे आदमी फांसी मिलेगी। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? मोटा होना क्या गुनाह है जो मुझ जैसा अनाथ फकीर को फांसी दे रहे हो? अच्छा बाबा जी, आपको कारण चाहिए। बाबा जी बात ऐसी है, कल कोतवाल को फांसी पड़ना था। जब कोतवाल को फांसी देने गए उसका फंदा पड़ गया बड़ा और कोतवाल साहब पड़ गए। जब मैंने राजा के सामने अर्ज किया तो राजा ने हुक्म दिया, इस नगरी में कोई भी मोटा आदमी हो तो उसे पकड़कर फांसी दे दो ताकि किसी न किसी को बकरी का न्याय मिल सके। चलो। तो क्या इस नगरी में और कोई मोटा आदमी नहीं मिला जो मुझ जैसे अनाथ फकीर को पकड़ रहे हो? बाबा जी, इस नगरी में राजा के डर से कोई मोटा नहीं होता। हे परमेश्वर, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। चलो चलो चलो, गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी मैं कहाँ फांसी जा रहा हूँ? गुरुजी मुझे बचाइए। जल्दी मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी मुझे बचाइए। गुरुजी, अरे कैसी दशा हो गई बेटे?
इनसे डरो, इनकी शक्तियां तुम्हें नहीं पता है। नहीं बोलोगे जोगी हो या मोदी, इसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो मैं सब दे दूंगा। गुरुजी क्या हो जाए गुरुजी, गांव में दीवार गिर पड़ी, उसके नीचे बकरी मरी और ये लोग मुझे नाक फांसी दे रहे। बच्चा मैंने बोला था बच्चा, तूने मेरी बात को नहीं माना। चलो इस वक्त सब समझ करेंगे। ऐसा बच्चा, मैं जो कहूंगा उसको ध्यान से सुनना। तो ठीक है गुरुजी, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, फांसी तो मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, मैंने सिद्धि प्राप्त की। फांसी तो मैं चढ़ूंगा। फांसी तो मैं चढ़ूंगा। मतलब क्या मजा चल रहा है? फांसी एक चढ़ेगा, वो चढ़ेगा तो क्या? फांसी मैं चढ़ूंगा। फांसी मैं चढ़ूंगा। फांसी मैं चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा। फांसी में राजा का बाप लेकर चलते हैं, तीनों को फांसी तो मैं चढ़ूंगा। मैं फांसी चढ़ूंगा गुरुजी, मैं फांसी चढ़ूंगा। ये महाराज, ये सब क्या शोर शराबा है, क्या चल रहा है? महाराज, गुरु बोल रहा है कि फांसी मैं चढ़ूंगा, चेला बोल रहा है कि फांसी मैं चढ़ूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है दोनों के बीच गोलमाल क्या है। महंत जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ राजन, ये इस समय बहुत सुपरी चल रही है। अच्छा, और इस समय जो भी बनेगा सीधा वैकुंठ को जाएगा। वैकुंठ को जाएगा। हाँ महाराज, इसलिए फांसी मैं चढ़ूंगा। ठीक है। महाराज हुकुम तो मुझे हुआ है महाराज, फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं महाराज, गुरु की सेवा मैंने की, फांसी मैं ही चढ़ूंगा। हाँ, हुकुम तो कोतवाल को हुआ है, बराबर, ये भी ठीक है। नहीं महाराज नहीं, बकरिया मेरी मरी थी। याद आया, इसका हाथ पहला है। गिल्ला गिल्ला महाराजा, मैंने 3 रोल किया, फांसी मेरा कोई चढ़ महाराज, दीवार को मैंने बनाई थी महाराज, दीवार को मेरी वजह से गिरी है महाराज, फांसी मैं चढ़ूंगा महाराज। महाराज, पानी तो मैंने डाला था। अच्छा, तूने पानी डाला था, तेरा भी ठीक है। मंत्री जी, महाराज जी, मैं समझ गया महाराज, समझ गया। मैं ही आपका सच्चा सेवक हूँ महाराज, फांसी में ही चढ़ूंगा। और मैं भी समझ गया कि तुम एक दिन गद्दारी जरूर करोगे। बोलो, ये राज्य कौन सा है? चौपड़। यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा कौन है? किसका हुक्म मानते हो? तो वैकुंठ जाने का पहला अधिकार किसको है? तो फांसी। जहाँ न बुद्धि न धर्म नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। तो आप सभी ने देखी अजब नगर की गजब कहानी। जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसका अंत भी राजा चौपट की तरह होता है। एक सच्चे और अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपने न्याय, ईमानदारी और ज्ञान रूपी प्रकाश से समाज एवं देश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं इस नाटिका के सभी पात्रों से आपका परिचय कराता हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वयं मनोज गुप्ता। मैं रजनीकांत।
मैं शैलेश अजमेरा। मैं मनीष राठौर। मैं प्रभात त्रिपाठी। मैं मनोज जान। मैं आशीष चौधरी। मैं सुशील कुमार। मैं रमेश देशमुख। मैं अमृत ठाकरे। मैं चंदन कुमार।